बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर 3 सफिक्सेस के बारे में है। ऑब्जेक्ट मार्किंग, मलकियत और डायरेक्शन या किसी की तरफ या किसी सिमत में। एक्सरसाइज पोर्टल के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे, और हमारा यूट्यूब और फेसबुक का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तुर्की ज़बान में सेंटेंस की फॉर्मेशन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से बनती है। मैं एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एम ईटिंग एन एप्पल। इसकी अगर हम फॉर्मेशन देखें तो ये बनती है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इसके बरक्स हमारी तुर्किश की जो फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। यानी बैन सब्जेक्ट, एल्मा ऑब्जेक्ट, यीयोरुम ये क्या है, वर्ब है। बैन एल्मा यीयोरुम यानी SOV सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि तुर्किश में सेंटेंस किस तरह से बनता है। अब हम देखते हैं डेफिनेट का सुफिक्स। डेफिनेट के सुफिक्स को हम ये ई से जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो ये ई है ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। ई, उ, उ। अगर आपका कोई लफ्ज़ वॉवल से एंड हो रहा है जिसके साथ आपने ये डेफिनेट का सफिक्स लगाना है तो आपने पहले ये लगाना है और उसके बाद जो भी आपकी वॉवल हार्मनी की बेस पे इन 4 में से फॉर्म बनती है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है तो आप सिंपली जो है ना इन 4 में से कोई एक फॉर्म लगा सकते हैं, यानी ई, उ, उ। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ वॉशिंग दी कार। ओ अरबाज ये की ओर। यहाँ पे अरबा था लफ्ज़, उसको हमने डेफिनेट किया है और आखिर में आ आने की वजह से, क्योंकि ये वॉवल है, हमने इसको हेल्पिंग वर्ड ये दिया है और उसके बाद हमने वॉवल हार्मनी की बेस पे आ से रेलिवेंट सेलेक्ट किया, तो ये बन गए ओ अरबा ये की ओर। आई एम लाइकिंग द कैट, कैदी बिल्ली। अब यहाँ पे आखिर में फिर से ई है और यानी वॉवल है, तो हमने इसके लिए हेल्पिंग वर्ड यूज़ किया ये, और उसके साथ आखिर में ई से वॉवल हार्मनी की बेस पे ई ही सिलेक्ट किया जा सकता है, तो ये बन जाता है कैदी जी बयान योरम। यानी बयान मैक होता है लाइक करना। कैदी ये बयान योरम, आई एम लाइकिंग द कैट। ही इज़ ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, वो ठंडा पानी पी रहा है। ओ सोक सुयू इचियोर। अब यहाँ पे सू यानी पानी, ये एक ख़ास किस्म का पानी यानी ठंडा पानी है, ठीक है। तो इससे पहले हमने लगाया सोक, तो ये बन गया ओ सोक सुयू। अब ये सुयू जो है ना सोक की वजह से है, अदरवाइज़ ये भी हो सकता था ओ सोक सू इच्योर। लेकिन अगर हम लिखते हैं ओ सोक सू इच्योर तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है ना डेफिनेट नहीं हो रहा कि पानी जो है ना ठंडा है, गर्म है या किस फॉर्म का पानी है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे बनता है ओ सोक सुयू इच्योर। यू आर क्लीनिंग द बोर्ड। सैन तहता य सिलियोरसुन, आप तख्ता साफ़ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई लफ्ज़ कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है और आपने उसको डेफिनेट करना है तो वो किस तरह से होगा। आई एम क्लीनिंग दी होम, होम कहते हैं एव। अब यहाँ पे आप देखें सबसे आखिरी जो लफ्ज़ है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है। तो हमने सिंपल उससे पहले वाले वॉवल यानी ए को देखते हुए उसके साथ ई अटैच कर दिया और दरमियान में कोई भी हेल्पिंग वर्ड यूज़ नहीं किया, तो ये बन गया एव वी तमीज़ ली योरुम। आई एम क्लीनिंग द होम, मैं घर साफ़ कर रहा हूँ। आई एम मैरिंग द गर्ल, मैं एक लड़की से शादी कर रहा हूँ। किज़ एवली योरुम, ठीक है, कि मैं किसी खातून से शादी कर रहा हूँ। आई एम वॉशिंग दी आर्म, कोलू, यहाँ पे दी आर्म है तो ये बन गया कोल कहते हैं बाजू को या आर्म को, कोलू दी आर्म ये की योरुम। आई एम वॉशिंग दी आर्म, कोलू ये की योरुम। शेफ्ताली या सॉरी, आई एम ड्रिंकिंग पीच जूस, कि मैं आड़ू का जूस पी रहा हूँ। शेफ्ताली सुयू इचियोरुम, ठीक है, जूस कोई भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे अब डिफ़ाइन कर दिया कि जी पीच है यानी आड़ू है, तो यहाँ पे सू की बजाय सुयू हो जाएगा, तो ये बनेगा शेफ्ताली सुयू इचियोरुम, कि मैं जो है ना शेफ्ताली का जो जूस है वो पी रहा हूँ या पीच जूस जो है ना पी रहा हूँ। इसी की कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे एल्मा, एल्मा यू, किताब,
किताब हो जाएगा। अब यहाँ पे आखिर में पे है तो पे को बे में कन्वर्ट करना है। इसकी भी आगे एग्जांपल आ रही है। मासा, मासा य, पेनीर, पेनीरी, कोपेक, कोपी, आज, आज, बैन, फुटबॉल तोपू, ओयनियोरुम। अब ये तोप कहते हैं गेंद को, ठीक है, लेकिन अब ये फुटबॉल की गेंद है तो हमने बॉल को डेफिनेट करना है, उसके साथ हमने डेफिनेट का सुफिक्स लगाया है। तो ये बन गया बैन फुटबॉल तोपू ओयनियोरुम, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। बीस, अनानास सुयू इचियोरुस, हम अनानास का जूस पी रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक जूस है यानी अनानास का जूस, तो इसे बन गया अनानास सुयू। ऑनलार टेलीविजोनो इजलियोर, वो टीवी देख रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टीवी है। ओ पिज़्ज़ा जियोर, वो स्पेशल को पिज़्ज़ा खा रहा है। और आखिर में ओ कोरकू फिल्मी इजलियोर, अब फिल्म है लेकिन कौन सी खास टाइप की है, कि हॉरर मूवी है, ठीक है, या ड्राउनी मूवी है, तो हमने उसको डेफिनेट करने के लिए ई लगाया आखिर में, तो ये बन गए ओ कोरकू फिल्मी इजलियोर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि किसी चीज़ को डेफिनेट कैसे करना है। इसकी हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर फिस्तिक के शहाब में से पे चे ते के आएगा तो क्या होगा। पे को बे में कन्वर्ट करना है क्योंकि सबसे आखिर में वॉवल आ रहा है, ई ऊ यू, ये चारों वॉवल्स हैं। अगर ये किसी के साथ लगना है और उसके पहले आपके पास पे चे ते के आ गया तो आपने इनको कन्वर्ट करना है किस तरह से कि पे को बे में, चे को जे में, ते को दे में और के को गे या युमशागे में, ठीक है। गे की एग्जांपल आपके पास कम आएंगी। जब रैंक आता है ना उसको हम रैंक नहीं करते, हम उसको करते हैं रैंगी, ठीक है। उसमें आप देखेंगे इसको। आई एम वाटरिंग द फ्लावर, फ्लावर कहते हैं चिचक, चिचे सुलियोरम, चिचे सुलियोरम। यू आर रीडिंग तुर्किश बुक, सिज तुर्क चे किताब, किताब की बजाय किताबी हो गया। सिज तुर्कचे किताबी ओक्योर सुनुज, यू आर रीडिंग द तुर्किश बुक। ही इज ईटिंग स्मिथ, ओ सिमिदी यियोर। आई एम ईटिंग कैरेट, बैन हवुजू यियोरम, हवुज कहते हैं गाजर को या कैरेट, तो चे को हमने जो है ना वॉवल आने की वजह से जे में कन्वर्ट किया तो ये बन गया बैन हवुजू यियोरम। तो ये पे चे ते के को हमने किस तरह कन्वर्ट करना है इसमें वो देखा है। पोजेसिव एडजेक्टिव, अगर आपने किसी की चीज़ की पोजेसिवनेस बतानी है यानी ओनुन, यानी उसकी कोई चीज़, मेरी कोई चीज़, किसी बंदे की कोई चीज़, उसको हम किस तरह से बताएंगे। उसके लिए हम इन और सी का सफिक्स दोनों मिला के यूज़ करते हैं, किस तरह से वो देखते हैं। पहले हम देखते हैं सी का सफिक्स जो आखिर में लगाया जाता है वो किस तरह से यूज़ करते हैं ओनुन के लिए और ऑन लारिन के लिए। अगर कोई लफ्ज़ आपका वॉवल पे एंड हो रहा है तो आप सी के से की जो है ना हेल्पिंग वर्ड के साथ आप कोई भी जो है ना फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, ई उ यू, ठीक है। जैसे अरबा आखिर में आ रहा है तो उनुन अरबस, ऑन लारिन अरबस। कैदी में ई आ रहा है तो उनुन कैदी सी, ऑन लारिन कैदी सी। अन्य उनुन अन्य सी, ऑन लारिन अन्य सी। अतक, अतक कहते हैं मफलर को, उनुन अतकस, ऑन लारिन अतकस। इसी तरह से एव। अब ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसके आखिर में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम सिंपली ई उ लगाएंगे, कोई भी इसके साथ हेल्पिंग वर्ड नहीं लगाएंगे। तो आप देखें ओनुन एवी, ऑन लारिन एवी। किज ओनुन किज, ऑन लारिन किज। कोल ओनुन कोलू, ऑन लारिन कोलू। göz ओनुन gözü, ऑन लारिन गजू। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन होगी कि किसी जगह पे हेल्पिंग वर्ड जो है वो ये आ रहा है, किसी जगह पे हेल्पिंग वर्ड से आ रहा है। तो आपने याद रखना है कि से का हेल्पिंग वर्ड पोजेसिव की जगह पे यूज़ होगा और ये का हेल्पिंग वर्ड डेफिनेट की जगह पे यूज़ होगा। कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ओनुन अन्नेसी हस्ता, उसकी अम्मी बीमार हैं। अब ये अन्य किसकी, ओनुन, ठीक है। यहाँ पे ओनुन की वजह से अन्य अगर आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको अन्य सी लगाना पड़ेगा यानी इसका पोजेसिव फॉर्म बतानी पड़ेगी। ओनुन
बाबा सी चोक ई बीर इंसान, उसके अब्बू बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ भी देखें बाबा के साथ सी लगाया है, किस लिए? क्योंकि उस ओनुन बाबस ऑनलाइन प्लान देशियोर, उनका प्लान चेंज हो रहा है। ओनुन अरबस पहाले, उसकी कार महंगी है। ओनुन एवी उजक, ठीक है, यहाँ पे आप देखें सिंपल आखिर में वावल ना होने की वजह से सिंपल उसकी जो है ना अटैचमेंट हुई है और कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं अटैच हुआ दरमियान में। ओनुन ओलूसु चलिश्कान, उसका बेटा मेहनती है। ओलू कहते हैं बेटे को। किजिन एल बेसी सी गुजैल, किजिन एल बेसी सी गुजैल, यानी लड़की का सूट खुद खूबसूरत है। तो इस तरह से जो है ना ये पोजेसिव फॉर्म। अब ये पोजेसिव फॉर्म अगर किसी नेम के साथ आती है, जैसे अलीज कार, फातमाज आई, जानसन उज रूम, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये करना है कि अगर आपका लफ्ज़ वॉवल पे एंड हो रहा है, यानी जो आपका नेम है वो वॉवल पे एंड हो रहा है, तो आपने नन लगाना है। निन, नुन, नुन, नुन। और अगर आपका कॉन्सोनेंट में हो रहा है तो सिंपल इन, इन, उन, उन। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। अलीज कार, अली निन अरबस, यहाँ पे आखिर में वॉवल आ गया ई, तो हमने हेल्पिंग वर्ड ने यूज़ किया और उसके साथ यानी इन वाली फॉर्म यूज़ की है, तो ये बन गया अली निन अरबस। फातमाज आइज, फातमा निन गर्जलैरी, जानसू, जानसूज रूम, जानसुनुन ओदस, हुस्नुज हॉस्टल, हॉस्टल, हुस्नुन युर्दू। ठीक है, तो ये सारी वो फॉर्म्स हैं जिनके आखिर में नेम्स के आखिर में वॉवल्स आ रहे हैं, तो इनकी हमने फॉर्म्स कन्वर्ट करके लिखी हैं आपके सामने। इसी तरह से जिनके आखिर में कॉन्सोनेंट आ रहा होगा तो वो किस तरह से होगी? माई मदर्स हाउस, अन्ने मिन एवी, अहमद कैट, अहमदिन, यहाँ पे अहमदिन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये नाउन है तो नाउन के अंदर जो है ना ते को दे में कन्वर्ट नहीं करते, तो ये बनेगा अहमदन कैदिसी। इसी तरह से आईगुन, आईगुन्स डॉटर, आईगुनुन किज, आसिमिन, आसिम्स आर्म, आसिम की बाजू, आसिमिन कोलू। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नेम्स के साथ अगर आपने पोजेसिवनेस शो करनी हो तो किस तरह से होगी, और ओनुन या ओन लारिन के साथ पोजेसिव होगा तो वो किस तरह से होगा। इसकी एग्जांपल्स भी आपने देख ली हैं, थोड़ी सी एग्जांपल्स और आ गई हैं इसकी। अलिन अरबासी ब्याज, अली की कार सफ़ेद है। सिनिफिन प्रोजेक्सियोनो चलिश्मी, और क्लास का जो प्रोजेक्टर है वो चल नहीं रहा। अहमदिन टेलीफोनो चौक एस की, अहमद का जो मोबाइल फ़ोन है या फ़ोन है वो बहुत पुराना है। बू गुरुबुन औरत मैंने चौक ई, इस ग्रुप का जो टीचर है वो बहुत अच्छा है। ओनुन चांतस किरमजी, उसका बैग सुर्ख है। फातमा निन साच लार कावे रहेंगी, फातमा के बाल ब्राउन हैं। ओदा निन पैर देसी चौक गुजैल, कमरे के जो पर्दे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। किमिन एवीए गिदियोरसुन, आप किसके घर जा रहे हैं? तुर्किये निन बशकैंती अनकरा, तुर्की का जो दारुल खिलाफा है या दारुल हुकूमत है वो अनकरा है। तो इसमें आप देखें सारी पोजेसिव की जो फॉर्म्स हमने यूज़ करने की कोशिश की है, एग्जांपल्स आपके सामने हैं। अब जो लास्ट हमारा सुफिक्स है वो है डायरेक्शन के लिए, टूवर्ड्स समथिंग। अगर आप किसी डायरेक्शन में या किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं तो आप बताएंगे जी आई एम मूविंग टूवर्ड समथिंग, ठीक है, आपने नाम बताना है उसका, तो उसके लिए हम जो है ना ए या आ का सफिक्स यूज़ करते हैं। और अगर आपका लफ्ज़ किसी वोवल पे एंड हो रहा है तो आप लगाएंगे या, और अगर आपका किसी अगर या ये लगा सकते हैं वोवल की अगर एंडिंग है, और अगर कॉन्सोनेंट एंडिंग है तो सिंपल आ या ए लगाएंगे। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे आप कहते हैं जी गाड़ी की तरफ, ठीक है, आप कार की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आप कहेंगे अरबा या टुवर्ड्स कार। कैदी ये बिल्ली की तरफ, रेंजिए स्टूडेंट की तरफ, बाहचे ये पार्क की तरफ, कपी या दरवाजे की तरफ। इसी तरह से वो एग्जांपल्स जिनके आखिर में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो बनेगा एवे टुवर्ड्स होम या घर की तरफ, ओकुला स्कूल की तरफ। किताब, यहाँ पे किताब था लेकिन इसके आखिर में दोबारा से वॉवल आ रहा है तो हम कहेंगे किताबा, यानी टुवर्ड्स बुक। इसी तरह से आज, आज को जो है ना आखिर में दोबारा से आ रहा है, वॉवल आ रहा है, तो इसको हम करेंगे आजा टुवर्ड्स ट्री। शोफेरे टुवर्ड्स
द ड्राइवर। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रियल लाइफ। बैन यूनिवर्सिटी गिदियोरम, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। अब आप देखें किसी तरफ जाना, यूनिवर्सिटी की तरफ जाना, डायरेक्शन की इसमें ज़रूरत है, तो हमने इसके लिए ए का सफिक्स यूज़ किया जो यहाँ पे ये के हेल्पिंग वर्ड के साथ लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी ये गिदियोरम। अली जामी, जामी कहते हैं मस्जिद को, जामी ये टुवर्ड द मस्जिद गिदियोर, वो मस्जिद की तरफ जा रहा है। नेरे ये गिदियोर सुन, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। नेरे का मतलब होता है किस तरफ, ठीक है, ये डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन, नेरे ये गिदियोर सुन, आप किस तरफ जा रहे हैं। एवे गिदियोर, वो घर की तरफ जा रहा है, एवे टुवर्ड्स होम गिदियोर जा रहा है। म्यूजे ये गिदियोर, वो अजायब घर की तरफ जा रहा है। डॉलर देन लीरा, या डॉलर से लीरा, यानी दैन का सफिक्स आप लोगों ने पढ़ चुके, दैन दान, डॉलर दान, डॉलर से, फ्रॉम डॉलर, लीरा या टूवर्ड्स लीरा या टू लीरा, यानी आप मोस्टली आप तुर्की में आएंगे तो आपको डॉलर से लीरा कन्वर्ट करवाना है, तो आप कह सकते हैं डॉलर देन लीरा, या कि यानी आप डॉलर से लीरा में कन्वर्जन करना चाहते हैं पैसों की। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डायरेक्शंस की। अगर आपको इसमें से कोई समझना है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना मेरे हिसाब से सफिक्स है, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और मोस्टली ऑब्जेक्ट मार्किंग और मलकियत में कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इन लेक्चर्स को 2 या 3 दफ़ा ज़रूर देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो या मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।